नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम राहु से राजयोग की बात करेंगे। 18 महीने के लिए राहु आपके लिए ऐतिहासिक समय पैदा करने वाला है। यादगार समय कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। 30 अक्टूबर से लेकर मार्च 2025 तक, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2025 तक यह राहु राजयोग कारक रहेगा आप लोगों के लिए। मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को आप लोगों के सप्तम भाव में होंगे, केंद्र में होंगे। अष्टम भाव का राहु आपने देखा ही है किस तरह की दिक्कतें देता है। गुरु को प्रभावित कर रहा था, गुरु चंडाल दोष था। सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए ये भी है कि एक तो गुरु चंडाल दोष पूर्णतः खत्म हो जाता है। हालांकि आज की डेट में बात करें तो गुरु और राहु का अंशात्मक डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है, तो गुरु के ऊपर इस तरह की अब दिक्कत नहीं है। पिछले महीनों में इसने पारिवारिक स्थितियां, दाम्पत्य लाइफ में काफ़ी खलबली मचाई। ये बात तो मुझे अक्सर कंसल्टेंसी के जरिए पता भी चली। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में उतना फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि फोर्थ लॉर्ड के साथ राहु रहे हैं अष्टम भाव में, और गुरु फोर्थ लॉर्ड हैं, ज़मीन जायदाद के मालिक हैं। और चलिए, आज तक अब स्थितियां बेहतर है क्योंकि राहु वैसे ही मृत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, 2-3 डिग्री पर गोचर कर रहे हैं। तो राहु प्रभावहीन है, इसलिए स्थितियां बेहतर है। और जैसे ही यह राहु मीन राशि में आपके सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं तो यह और भी बेहतर हो जाते हैं। किन लोगों के लिए होंगे, किन क्षेत्रों से लाभकारी स्थितियां बनेगी, वह भी जानेंगे। कहाँ से सतर्कता हमें रखनी चाहिए, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। दोस्तों, राहु के बारे में 2 पंक्तियां बता दें और उसके पश्चात हम गोचर फल पर आते हैं। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2025 तक 18 महीने राहु सप्तम भाव में आप लोगों के लिए किस तरह के राजयोग दे सकते हैं। केंद्र त्रिकोण में वैसे आपको बता दें, राहु हो या केतु हो अच्छा ही फल देते हैं। उपचय स्थान हो 3, 6, 10, 11 में भी अच्छा फल देते हैं। केतु 10वें भाव में अच्छा फल नहीं देते, यह अपवाद है। राहु 10वें भाव में भी, 10th हाउस में भी अच्छा फल देते देखे गए हैं। परंतु यहाँ पर भी एक बात और कंडीशन ऐड करना चाहूँगा। राहु केतु मित्र क्षेत्री हों तो निश्चित तौर से बहुत बेहतर परिणाम देते हैं। इन्हीं भावों में केंद्र त्रिकोण में हों, मित्र क्षेत्री हों तो और भी बेहतर परिणाम देते हैं। मित्रों के साथ हों, जिस राशि में हों उस राशि के मालिक से दरिष्ट हों या साथ में हों तो निश्चित तौर से राहु राजयोग कारक होता है, बली होता है। तो चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, इस गोचर फल की बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों, जहाँ तक राहु की बात है, राहु को हम छलिया ग्रह के नाम से जानते हैं। जिद्दी ग्रह कहें, व्यक्ति को मटीरियलिस्टिक बनाता है, अच्छी बात है। इस कली काल में पैसे का ही बोलबाला है। जिसके पास लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं, ऐसा जाने आज की डेट में। ना उसका सगा संबंधी साथ है, ना मित्र है, ना दोस्त है, ना संसार है, कुछ भी नहीं। पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो राहु आपको केंद्र में बैठकर कितना बड़ा राजयोग देता है, पैसे से कितनी आपकी स्थिति मजबूत करता है, वह भी जानेंगे। देखिए, जिद्दी बनाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जिद के कारण हमेशा ही सक्सेसफुल हों। कई बार जब राहु आक्रांत होता है कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, तो व्यक्ति तब भी जिद्दी होता है। व्यक्ति जब मंगल शनि के साथ हो, यही राहु, ठीक है, सूर्य के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर जिद्दी हो तो
बहुत ही परेशानी का कारण खुद के लिए भी बनता है और समाज के लिए भी, रिश्ते नातों के लिए भी। परंतु जब ये राहु मित्र क्षेत्रीय हो और जिस भाव में हो उस भाव के मालिक के साथ हो, फॉर एग्जाम्पल सप्तम भाव में बैठा हुआ केंद्र में राहु बली है, ये गुरु की राशि में है, अगर गुरु यहाँ पर साथ हो, गौर से सुनिए, गुरु चंडाल दोष तो बनता है परंतु राहु योग कारक होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में यह राहु और गुरु साथ में है, खासकर पुरुषों की कुंडली में, स्त्री वर्ग की कुंडली में यह दिक्कत देगा क्योंकि गुरु हस्बैंड्स के कारक भी हैं। अगर पुरुष जातक की कुंडली है तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूने वाला होता है। राहु की दशा अंतरदशा में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है और भी कई तरह के सुख देने वाला होता है। देखिए, हालांकि गुरु शत्रु है राहु के, परंतु राहु का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई राशि नहीं है, अपना कोई भाव नहीं है। तो जिस राशि में बैठे उस राशिपति के साथ हो, उस राशिपति से केंद्र त्रिकोण में भी बैठ जाए, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? हर कुंडली के लिए अलग होते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली के लिए शुभ ग्रह शुक्र हैं, बुध हैं और शनि भी काफ़ी हद तक शुभ होते हैं। गुरु भी स्थितियों को देखते हुए शुभ होते हैं, परंतु सातवें घर के मालिक हैं, इसलिए मार्ग का स्थान होता है सातवां घर, इसलिए कई बार अशुभ फल भी देते हैं गुरु। ठीक है, मंगल आपके लिए शुभ नहीं होते, ना ही सूर्य इतने शुभ फलदायी होते हैं। सूर्य न्यूट्रल कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको राशिफल का इंतजार होगा। देखिए, सप्तम भाव क्या है? व्यापार का है, मैरिज लाइफ का है, वैवाहिक जीवन का है, आपके प्रेम संबंधों का है। विवाह आदि के बाद क्या आपका जीवन नीरस तो नहीं हो जाएगा? प्रेम संबंध मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में बने रहेंगे ना, प्यार मोहब्बत बना रहेगा ना, ये भी सातवां घर बताता है। आपके जो गुप्तांग है उसका भाव भी यही है। अदालती मसलों को भी कुछ हद तक यहाँ से देखते हैं। और रोज़मर्रा की इनकम की बात करें, उसका भी आंकलन यहाँ से लग जाता है। अगर शुभ स्थिति में ग्रह है तो रोज़मर्रा की इनकम बढ़ती है। पार्टनरशिप, भागीदारी, वो भी यहाँ से देखा जाता है। और भी काफ़ी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले व्यापार व्यवसाय की। देखिए, गुरु को राहु ने छोड़ दिया, या यूं कहें तो ये बेहतर स्थिति गुरु के लिए भी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, गुरु के लिए तो बहुत बेहतर स्थिति, या यूं कहें आपके लिए बेहतर स्थिति हो जाती है। गुरु का 200% अच्छा प्रभाव दिखेगा फोर्थ हाउस को लेकर। अभी तक आप जमीन जायदाद ले भी चुके होंगे मोस्टली, क्योंकि गुरु अब स्वच्छंद हैं। जो नहीं ले पाए वह 30 अक्टूबर के बाद ले लेंगे, या जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय। प्रॉपर्टी के आपके दाम भी बढ़ जाएंगे। चलिए ये भी आपको बता दें, अगर आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं और पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। गुरु का यहाँ से यहाँ पर बैठकर अष्टम भाव में लिगेसी से लाभ मिल जाएगा आपको इस अवधि में। राहु का शिफ्ट होने का प्रभाव देखिए, गुरु शुभ हो जाते हैं 200%। तो लिगेसी से लाभ, अचानक से लाभ और विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। सप्तम भाव का राहु विदेश यात्रा भी करवा दिया करता है। ठीक है, वायु तत्व प्रधान है ना राहु, तो और आपका ध्यान धार्मिक कृत्यों की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। 12वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, आप चैरिटेबल हो जाएंगे और तीर्थाटन के योग बन जाते हैं। हॉस्पिटल्स में, मेडिकल क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां लाभकारी, अवार्ड रिवार्ड तक गुरु यह दिलवाता है। अकल्ट विद्याओं से आपको फायदा होता है। द्वितीय स्थान के ऊपर इस गुरु का प्रभाव आपका पारिवारिक जो जीवन है बहुत ही सुखद हो जाता है, क्योंकि अब ना राहु है ना केतु है द्वितीय स्थान के ऊपर, तो
देखिए छलिया ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, कुछ ना कुछ तो हलचल मचाते ही हैं ना पारिवारिक स्थितियों में। दूसरे घर में बैठे हुए केतु आपकी स्पीच को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब गुरु का चलिए प्रभाव है तो स्पीच नियंत्रण में रहती है, अच्छी रहती है। तो राहु और केतु भी अच्छे हो जाते हैं। केतु की भी बात करेंगे यहाँ पर। अगर केतु की चर्चा करने लगे तो राहु का फलादेश अधूरा रह जाएगा। तो राहु की बात कर रहे थे, व्यापार में आपको वो ऊंचाइयाँ देगा ये ग्रह, आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि शनि योग कारक है। मैं अक्सर बताता आया हूँ, जब शनि शुभ होते हैं किसी जातक की कुंडली में भी, बर्थ चार्ट में भी, उसके लिए दूसरे ग्रह भी इस तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि दूसरे ग्रह भी हितकर हो जाते हैं। अब शनि आपके लिए राजयोग कारक है 2025 मार्च तक, तो राहु भी राजयोग कारक हो गए। ठीक है, तो सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है, तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति। अगर आपके कार्यों में अवरोध आ रहे थे तो वह अवरोध दूर होंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। अब अगर आप दुकानदारी कर रहे थे, कस्टमर आपकी दुकान पर टिकता नहीं था किसी कारण से, अब आपकी दुकान पर कस्टमर भी आएगा। आपकी रोजमर्रा की इनकम कहें तो बढ़ जाएगी, कहने का अभिप्राय कई गुना बढ़ने के योग बनते हैं। कोई रोक ही नहीं सकता इस बात को, कोई जुठला ही नहीं सकता। आपकी आमदन में वृद्धि करेंगे। रोजमर्रा की आमदन का घर है सातवां घर। आपके एसेट्स भी बढ़ेंगे। अदालती मसलों की बात करें, कोर्ट कचहरी में अगर आप किसी तरह से उलझे हुए हैं तो उससे निजात तो मिलेगी, बल्कि जीत होगी। क्योंकि शनि का यहाँ पर प्रभाव, राहु भी यहाँ पर शुभ हो जाएं तो देखिए शनि तो शुभ है, कोर्ट कचहरी में फतेह देने की स्थिति में है, 6th हाउस में है जो कोर्ट कचहरी का है। तो धन की स्थिति राहु बेहतर करेगा। तो शनि यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्जे से मैं निजात दिलवा रहा हूँ, 6th हाउस कर्जे का है। राहु यहाँ पर व्यापार चमका रहे हैं, कई गुना चमका रहे हैं। जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे आज तक, बल्कि मुझे लगता अब तो देने लग गए होंगे, क्योंकि अब गुरु और राहु का डिस्टेंस बढ़ चुका है। पर फिर भी अगर कहीं अवरोध है या उतनी गति नहीं आ रही कामकाज में, तो ये राहु परफेक्ट शेप देंगे आपके व्यापार, बिजनेस को, रिश्तों को। हाँ, बात करता हूँ मैं वैवाहिक लाइफ की। देखिए राहु यूँ तो विच्छेद कारक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। सप्तम भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की आशंका बनी रहती है उनके लिए। गौर से सुनिए, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। उनके लिए जिनके 7वें भाव में क्रूर ग्रह पहले से विद्यमान हैं, राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इन पांचों में से कोई भी ग्रह विद्यमान है तो उन्हें अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और बना कर रखनी चाहिए। जिनका पहले से ही आपस में द्वंद्व युद्ध रहता है, वाक युद्ध रहता है, उन्हें तो राहु के उपाय अभी से करने शुरू कर देने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, काला सफ़ेद कंबल किसी भिखारी को किसी मंदिर में या दान कर देना चाहिए, जैसे भी करें। महीने में कम से कम एक कंबल और कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में हर 3 महीने 4 महीने बाद बहा देना चाहिए। पक्षियों को बाजरा डालते रहें, चींटियों को आटा शक्कर डालते रहें जिनके क्रूर ग्रह 7वें घर में बैठे हैं। अदरवाइज ये राहु आपको वो ऊंचाइयाँ देंगे। अगर शुभ ग्रह नो प्रॉब्लम, शुक्र, बुध, गुरु इत्यादि है, चंद्रमा है, नो प्रॉब्लम्स, वो बेहतर है। ठीक है, तो आपके लिए राहु कुछ नहीं कहने वाले, बल्कि तरक्की देने वाले हैं। राहु की पंचम दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर क्रूर ग्रह हैं तो लाभ तो होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, आपका सर्कल बढ़ेगा, सोसाइटी में आपकी इज्जत मान बढ़ेगी, आपकी प्रमोशन हो चुकी समझिए। 30 अक्टूबर के बाद कभी भी आपकी प्रमोशन हो जाएगी। क्योंकि शनि की स्थिति, देखिए शनि तो मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि कुछ लोग नए हैं जिन्हें पता नहीं, या शनि की जो मेरी वीडियोस नहीं देखी होंगी, तो इसलिए बता रहा हूँ कि शनि राजयोग कारक है। तो राहु की क्या मजाल कि आपकी प्रमोशन को रोक सके। ठीक है, और राहु की तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि, भ्रमण करेंगे आप, इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ,
अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो खूब धन कमाएंगे यात्राओं से, ट्रैवलिंग खूब होगी, विदेश यात्रा खूब होगी। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। पारिवारिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। गुरु के द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि है ना, और केतु तो पहले भाव पे आ गए, तो वो तो दिक्कत खत्म। पारिवारिक स्थितियों में अगर 19-21 था वह भी नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, तो पारिवारिक स्थितियां तो अभी भी उत्तम हैं। पर अगर किसी को दिक्कत है तो वह भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर राहु यहाँ पर मैरिज लाइफ में कोई खलल तो नहीं डालने वाले, क्योंकि गुरु आपने आपके दूसरे भाव को देख रहे, जो धन में भी वृद्धि करेंगे, बैंक बैलेंस भी बढ़ाएंगे, परिवार कुटुंब को भी जोड़े रखेंगे। बल्कि जोड़े रखने की बात नहीं है, यहाँ पर परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा, आप इंजॉय करेंगे पारिवारिक लाइफ को। जो लोग डाइवोर्स की स्थिति पर पहुंच गए होते हैं उनके लिए भी, खासकर अगर आप लेडीज़ हैं, स्त्री जातक हैं और आपकी कन्या लगन कन्या राशि है, तो आपके लिए ये स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। ये मैं आपको बता दूं, सप्तम भाव का राहु गुरु की राशि में बैठकर गुरु मेष राशि में द्वितीय भाव को देख रहा है, फैमिली के भाव को, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो इसलिए कतई भी दिक्कत नहीं। फोर्थ हाउस भी आपके डोमेस्टिक लाइफ का है, घर परिवार का है, ठीक है, घर आंगन का है। तो इसलिए आपको आपके जन्म स्थान के ऊपर भी सुख मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा लाभ, गहरा लाभ, आनंद की स्थितियां मजबूत होंगी। आप इंजॉय करेंगे जिंदगी को पूरी। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, बहुत शुभ परिवर्तन है, क्योंकि गुरु का प्रभाव बेहतर हो जाएगा, और गुरु तो और भी बेहतर हो जाएंगे जब भाग्य स्थान पर आ जाएंगे मई 2024 को। गुरु ने तो आपके लिए जैसे कि मेहरबानी का वो आशीर्वाद दिया हुआ है, तो बहुत बेहतर है स्थितियाँ दोस्तों। आपको किसी तरह की चिंता नहीं, कोई बड़े उपायों की ज़रूरत नहीं, किसी पोंगा पंडितों पर विश्वास कर बहकने की ज़रूरत नहीं है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।